गाइस, देखो दीपिका या फिर आलिया में से कोई तो बेहद ही इनसिक्योर है, क्योंकि इतनी सारी कंट्रोवर्सीज आई गई लेकिन इन लोगों का कंट्रोवर्सी खत्म ही नहीं हो रहा है भाई। ये लोग चेहरे पे बोलते हैं ओ वी आर फ्रेंड्स, वी पार्टी टुगेदर, लेकिन इन लोगों का पीआर टीम रुक नहीं रहा है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने पे तुले हुए हैं और मैं सोच रही हूँ कि अच्छा अब रुकेंगे ये लोग, अब बस अब फिट्टूस हो गया, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन नहीं, कोई नहीं रुक रहा है। इन लोगों का पीआर टीम्स दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कौन है इतना इनसिक्योर इन दोनों में से, लेकिन कोई तो है गाइस। वैसे दीपिका और कैटरीना का मैंने इतना कंट्रोवर्सी होते हुए तो नहीं देखा है। मतलब एक टाइम के लिए इमेजिन कर लो कि रणबीर के लिए लड़ाई हो रही हो, इन दोनों के बीच में मन में कुछ चीजें बन रही हो, क्योंकि भले वो लोग एक्सेप्ट करे ना करे लेकिन बात तो वही है, रणबीर ही है। तो मैंने दीपिका और कैटरीना के बीच में ऐसा कुछ होता हुआ नहीं देखा है। एक टाइम पे हुआ था लेकिन अभी तक तो नहीं। आलिया और दीपिका के बीच में अगर हो रहा है तो तुमको क्या लगता है किसकी गलती होगी गाइस? India's wrote Cocktail, but he directed Tamasha. Tamasha, yeah. But I guess that collaboration really could see that. They are each other's favorite. If you had to pick anyone, Alia Bhatt या दीपिका पादुकोण? आलिया। रैपिड फायर था ना तो जल्दी जवाब देना होता है। इम्तियाज सर ने दे दिया जवाब। उसका नाम छोटा है ना, जल्दी मुंह से निकल गया से थूक। देखो मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रही हूँ इस चीज पे। आलिया भट्ट इज गुड एक्ट्रेस, बट आर देयर पीपल हु आर बेटर? आलिया भट्ट ने अब तक जितना भी काम किया है, जितना भी, बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अलग अलग टाइप की मूवीज करी हैं, बहुत अच्छा एक्ट किया है और शी स्लोली गॉट बेटर, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ऑडियंस को भी देखने में मजा आया। आलिया भट्ट का ग्रोथ सबने देखा है। मेरा पर्सनल फेवरेट मूवी आलिया भट्ट का है राजी, क्योंकि मैं वहां पे इमेजिन नहीं कर सकती आलिया भट्ट के जगह पे किसी भी और को। शी हैज डन अ ग्रेट जॉब इन दैट मूवी पर्टिकुलरली। बहुत सारे लोग गंगूबाई बोलते हैं, मैं जब भी देखती हूँ गंगूबाई का रियल चेहरा आता है मेरे दिमाग में, तो मेरे को लगता है कंगना वुड हैव killed it। कंगना बहुत ज्यादा सिमिलर भी दिखती थी गंगूबाई से, रियल वाली। तो मेरे को लगता है कंगना वुड हैव डन इट 1000 टाइम्स बेटर देन आलिया भट्ट डिड। डियर जिंदगी है, फिर हाईवे है, फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर है। ऐसी मूवीज में मैं नहीं इमेजिन कर सकती आलिया भट्ट के जगह पे किसी भी और को। फिर रॉकी रानी भी है, लेकिन मोस्टली मूवीज जो आलिया भट्ट की रही हैं उसमें मैं किसी और को कर सकती हूँ उसके जगह पे इमेजिन। दीपिका पादुकोण का रियल कैरेक्टर कैसा है उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि अभी एक्टिंग की बात हो रही है। तो दीपिका पादुकोण ने अब तक जितना भी काम किया है उस जगह पे मैं किसी और को इमेजिन नहीं कर सकती। ठीक है, आर देयर बेटर एक्टर्स देन दीपिका पादुकोण? यस। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है ना, छाप छोड़ जाना कि मैंने अभी ये कर दिया ना, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। भले उनकी तुम स्टार्टिंग की लव स्टोरीज वाली सारी मूवीज देख लो, या फिर बीच में उनका वो जो एरा था रामलीला, फिर संजय लीला भंसाली के साथ वाली जितनी भी मूवीज रही हैं वो देख लो, तुम ऋतिक रोशन के साथ वाली नई वाली देख लो। तुम दीपिका ने जो कर दिया ना वो देख के लगता है कि बस इसके जगह पे कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल शी लुक्स gorgeous, drop dead gorgeous. She looks very good. We can't deny that at least. She carries herself very well. बहुत confident लगती है। तो दीपिका और आलिया मेरे को लगता है सेम लेवल का एक्टिंग करते हैं, लेकिन आलिया at some point is replaceable, but Deepika is not because of the aura that she holds. But I think Alia Bhatt is a better human being. मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि आलिया भट्ट बहुत बेचारी सी है। बेचारी तो दीपिका भी है, उसको अभी तक समझ में नहीं आया कौन सा इंसान कैसा है। उसको लग रहा है वी आर ईच अदर्स फेवरेट। इधर इम्तियाज अली भट्ट से आलिया इतना डिप्रेशन में गई, इतना लोगों से मिली, इतना सब कुछ हुआ उसकी जिंदगी में, अभी तक वो नहीं सीख पाई है कि कौन इंसान कैसा है। मेरे को लगता है ये दोनों ना बहुत नाइव है। आलिया भट्ट अब क्योंकि वैसे एकदम डिसेंट एक्ट करने लगी, अब मैं बहुत ग्रोन अप हो गई हूँ, एडल्ट हूँ, वैसा एक्ट करने लगी है वो। लेकिन ये दोनों ना अंदर से बहुत चाइल्डिश है, मेरे को ऐसा लगता है। इसीलिए तभी इन दोनों का कंट्रोवर्सी खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि चीजें दोनों साइड से हो रही है। ये खत्म हो गया रहता अगर कोई एक रुकता तो, लेकिन नहीं, कोई नहीं रुक रहा। Chemistry between Ranbir Kapoor and Deepika Padukone reminds me of Raj Kapoor and Nargis. They put the screen on fire when they come together on screen. He and Katrina look sweet together, but when Ranbir and Deepika are together, the camera picks up some vibes. Right. पैसे कितने बचे? 1 रुपए 2 आने। क्या करूं, भिखारी बन जाऊं? ये तो बेट लगाने के पहले सोचना था।
I would not deny that रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण they look so good together. अभी इन लोगों के बीच में जो भी चीजें हुई हो, लेकिन दोनों मैं लास्ट वाले वीडियो में बात कर रही थी नोआ सेंटिनियो और लाना के बारे में, उस केमिस्ट्री को कोई बीट नहीं कर सकता मेरे लिए लव स्टोरीज वाले जॉनरा में। वैसे ही मुझे लगता है बॉलीवुड में दीपिका और रणबीर जितने अच्छे एक दूसरे के साथ लगते हैं ना। A rumor that you would like to start about Alia. That she's dating this boy in Dubai, which I tried creating also last time. She's dating this builder in Dubai. A builder in Dubai? Yeah. What's his name? Aksar. Aksar. You made this up. She's dating this guy. She's actually dating a guy called Aksar. Called Aksar. I'm not dating any guy called If you Aksar. see her phone, she gets this missed call from this person, Aksar, at around 12:45 at night. He's And if she's lying. sleeping, she'll wake up and she'll say, "हाँ, Aksar भाई बोल." I've seen it, dude, in your How phone. do you know 12:45? Because whenever we are traveling in the car at Shut night, up. I've seen it over there. You shut up. Shut up. मुझसे बाहें ना छुड़ा. और आलिया भट्ट बेस्ट लगती है वरुण धवन के साथ। किसी भी और एक्टर को ला लो, जैसे श्रद्धा कपूर लुक्स ग्रेट विद आदित्य रॉय कपूर, वैसे आलिया भट्ट और वरुण धवन, ये तीनों दीपिका रणबीर, आलिया वरुण और आदित्य और श्रद्धा, इन तीनों के बीच में कुछ चीजें हैं जो मेरे को नहीं लगता कि कास्ट करने से आती हैं। इन लोगों के बीच में जो इमोशंस का एक्सचेंज है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब सुप्रीम लेवल का है। इट्स अनबीटेबल। एंड आलिया लुक्स सो हैप्पी विद वरुण धवन। मेरे को लग रहा था इन लोगों की शादी होगी, लेकिन नहीं हुई। What is it like working with someone like Priyanka Chopra? I mean, It's fun working with people. It's always fun collaborating with people. It's collaborating with people who have the same vision for whatever it is that you're trying to create. Media way of being. And, I can either choose to, live my life the way I want to. Right. And not worry about what people are going to say, or then conduct myself in a certain way. And I think I choose to be the latter. Okay, I have noticed this about Deepika. She is very diplomatic. वो उससे कुछ भी क्वेश्चन तो पूछो डायरेक्ट, किसी भी एक्टर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, वो कभी भी स्ट्रेट जवाब नहीं देती है। वो हमेशा ऐसा घुमा के बोलती है कि वो सब पे अप्लाई करता। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को देखा है मैंने, जो लोग करण के शो पे आते हैं और बोल जाते हैं किसी का नाम लेके कुछ ना कुछ, लेकिन दीपिका नहीं। but like, what are you trying to do internationally? And how does that, sit alongside this career you have here? I've never been someone who can sort of, cut the cord and move. I was very clear that, if I do get married, I will get married to someone from India. I always knew that, while I can work, and it's not just about America, it's about working outside of India. That, sure, it requires a lot of travel, but I would never move out of where I come from and where I belong. नहीं, ये जो लास्ट क्लिप है ना दीपिका और अनुष्का का, ये मेरे को देख के बहुत वियर्ड लगा था। कुछ गलत तो नहीं किया अनुष्का के साथ, अनुष्का गॉट क्रीप्ड आउट और ऐसा रिएक्शन भी दे दिया दूर जाने वाला। दैट वाज वेरी वियर्ड, क्योंकि उस टाइम पे दीपिका केप्ट स्माइलिंग और अनुष्का ने ऐसा दूसरा ही एक्सप्रेशन दे दिया। अनुष्का आई थिंक जस्ट बिकॉज शी मैरिड विराट कोहली शी गॉट सेव्ड, वरना बहुत सारे अनुष्का हेटर्स होते पक्का। वन थिंग आई नो दैट दीपिका पादुकोण का पीआर टीम इज वेरी अग्रेसिव। ये बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने बोला है। मेरे को लगता है ये लड़ाई स्टार्ट दीपिका पादुकोण ने करी होगी, फिर आलिया भट्ट के पीआर टीम से भी नहीं रोका गया और वो लोग हर जगह ऐसा दिखा देते हैं कि आलिया इज बेटर। मेरे को ना आलिया भट्ट पे दया आती है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आलिया भट्ट को प्रेफरेंस दिया जाता है, उसने बहुत सारी मूवीज चुरा ली लोगों से। देखो, वो चुरा नहीं सकती है लोगों से, वो बोल सकती है कि मुझे रख लो, और कोई बुराई नहीं है उसमें ये बोलने में कि मुझे रख लो। किसको ज्यादा काम नहीं चाहिए, किसको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। और इन सब में से देखा जाए अगर आलिया, अनुष्का, दीपिका, तो मेरे को लगता है सबसे बेस्ट कटरीना कैफ है। उसने आज तक किसी के बारे में कुछ भी गंदा नहीं बोला है, कुछ भी। इनफैक्ट अगर एक्टर से भी उसकी लड़ाई हुई है तो वो बिल्कुल सबके सामने हुई है, जहाँ पे मीडिया है। उसने छुपा के या पीठ पीछे कभी भी कुछ भी नहीं बोला है। आई लाइक दैट क्वालिटी ऑफ कटरीना कैफ, दैट इज सो गुड।
बहुत अच्छा हुआ, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल सूट करते हैं। विकी भी बहुत काम अच्छा आदमी है, कैटरीना भी बहुत सही है। विकी और कैटरीना का जो प्यार तुम देखोगे वो देख के नहीं लगता है कि कैमरा के लिए कर रहे हैं, या फिर कैटरीना का जो विकी के फैमिली के साथ बॉन्ड है वो देख के भी नहीं लगता है कि कैमरा के लिए कर रहे हैं वो लोग, एकदम जेन्यून लगता है वो। वैसे ही अगर तुम आलिया भट्ट और रणबीर कपूर और आलिया की सास का देखो तो देख के पता चल जाता है कि है कुछ चीजें खराब यहाँ पे। क्योंकि शुरू में जब वीडियोस आ रहे थे तो मेरे को लगा था शायद लोग जानबूझ के बना रहे हैं, फोर्सफुली ऐसा किया जा रहा है आलिया भट्ट को एक बुरे लाइट में दिखाने के लिए, शायद दीपिका के पीआर टीम से। लेकिन नहीं, बहुत सारे ही वीडियोस अभी तक ऐसे आ चुके हैं जिसको देख के लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या प्यार से बैठ के मैं चुगली कर रही हूँ, लेकिन डू यू डिसएग्री? यू डोंट, डू यू? जब मैंने ये देखा था मेरे को बहुत हंसी आई थी भाई। जो लोग बोले होंगे हमारे मम्मी पापा जैसे, वो लोग सोचेंगे ये तो असली है, इन लोगों ने सच में मारा मारी कर ली है क्या? लेकिन भाई इज एवरीवन अटैकिंग सैफ? क्या किया है सैफ ने? वो बेचारा अपना अलग शांत जिंदगी बिता रहा होता है, सबको उसको ही मारना है। मैं तुमको सच बताऊं तो ये वीडियो मेरे को मेरी मम्मी ने ही भेजा था, कह रही है देखो कैसे मारा मारी हो गई उन लोगों की। जो तुझे चाहिए था तुझे मिल चुका, उसके बाद तू झूठी प्यार की कस्में खा रहा है। शायद तुझे याद नहीं तो याद दिला दूं, कल रात तेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। कितनी घटिया सोच है तेरी। प्यार के बाद सेक्स रूहानी, सेक्स के बाद प्यार बेईमानी। ये तो मेरे प्यार की महानता होनी चाहिए ना, कि बिना किसी फल की कामना किए प्यार की बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक कल रात की बात है वो तो मैंने तेरे लिए किया कि कहीं तू मुझे ओल्ड फैशन ना समझे। मैं तो वेट कर ही सकता था, तुझे ही जल्दी थी। मेरी शक्ल देख, तुझे क्या लगता है मुझे कोई कमी है? साइबर हब के रेस्टोरेंट में बोली लगती है मेरी, जहाँ बैठ जाता हूँ भीड़ लग जाती है। No one can make me believe कि श्रद्धा कपूर का एक्ट। कभी कभी ना कुछ लोग लकी हो जाते हैं कि हाँ ये कैरेक्टर मैं इजीली प्ले कर सकता हूँ। वैसे ही श्रद्धा के साथ एक विलन और आशिकी में हुआ, वरना श्रद्धा कपूर इज एक्टिंग सो बैड कि उसके ऑपोजिट में रणबीर कपूर भी बुरा दिख रहा है। वरना रणबीर कपूर इज अ वेरी गुड एक्टर। रणबीर कपूर इज सच एन एक्टर कि उनके जगह पे तुम किसी और को इमेजिन नहीं कर सकते। जितनी भी मूवीज जो भी कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किया है उस पर। लेकिन इस वाली मूवी में लोग रणबीर कपूर को भी ड्रॉल कर रहे थे, क्यों? श्रद्धा कपूर की वजह से। तो आपके सिर्फ दीपिका पादुकोण के अलावा कोई अफेयर्स हुए ही नहीं? कोई नहीं सर, और वो अफेयर नहीं था, वो रिश्ता था सर। अच्छा, प्रमोशन के लिए क्या फिर से टैटूज वगैरह दिखाई देंगे? अभी पहले दिखाई देते थे, ऐसे कुछ होगा कुछ? दीपिका ने कोई टैटू प्रमोशन के लिए लाया। You know, it's really silly and I really pray for you कि आप जब वापस जाएंगे अपने ऑफिस में तो आपको you know they welcome you with open arms as a hero कि आपने ये सवाल you brought to this press conference. Such a talented actress and so I was like, hey, Deepika, she's a big part of my life. She's a big part of all our lives. You know, I'm a big fan of hers. She's a really dear friend. So of course I love her. I'm not going to say I hate Deepika. हमने हमारी करियर की शुरुआत साथ में की थी. We've had a beautiful relationship which lasted for more than a year and a half. And I look forward to working with her. I've never been so surprised by her. Because I know Deepika so closely, I was so impressed. And by the time we reached Tamasha, she was a veteran. रणबीर कपूर इज अ सर्टिफाइड, ठीक है मैं नहीं बोल रही हूँ, वी ऑल नो हाउ ही इज। उसने अपने बहुत सारे रिलेशनशिप्स डिनाई किए हैं, लेकिन दीपिका के साथ नहीं, बिकॉज दीपिका हैज दिस नेम, दिस फेम विच इज अ लेगेसी विच विल बी कंटिन्यूड फॉर इयर्स। शी हैज मेंटेन्ड हरसेल्फ सो वेल, शी लुक्स गॉर्जियस। इसीलिए बस रणबीर ने कभी भी दीपिका के साथ वाला रिलेशनशिप डिनाई नहीं किया है। और हाँ, उसने बाद में भी दीपिका को डिफेंड किया है इसी वजह से। बाकी कैटरीना के लिए ही डिड नॉट डू दैट। और अगर तुम देखो तो ये पोस्ट दीपिका के फैन पेज ने पोस्ट किया है, तो यस दीपिका का फैन पेज ऐसा ट्राई करता है और रणबीर इज द मैटर जिस वजह से दीपिका और आलिया की लड़ाई होती रहती है हमेशा। दीपिका के फैन पेजेस हमेशा ऐसा दिखाते रहते हैं कि रणबीर दीपिका के लिए ज्यादा इमोशंस रखता है अभी भी। रणबीर दीपिका के साथ बहुत प्यार से रहता था, लेकिन आलिया के लिए वो ऐसा नहीं रहता। ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं वो लोग। मेरे को लगता है आलिया भट्ट विल बी डिप्रेस्ड। आलिया भट्ट इज डिप्रेस्ड पक्का, क्योंकि ये बहुत अजीब चीज है यार। शादी के बाद भी तुम जिसके साथ हो उसका नाम किसी और के साथ जोड़ा जा रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप्स बहुत लोगों के रहते हैं, लेकिन सब एक पॉइंट पे आकर रुक जाते हैं। लोगों के पास्ट रिलेशनशिप से बार बार उनको कनेक्ट नहीं किया जाता है। लेकिन एक तो रणबीर कपूर भी कुछ भी बोलता रहता है हमेशा, और फिर उसने हाल फिलहाल में एनिमल में वो सीन भी कर लिया, तो उस वजह से भी सब कुछ बहुत ज्यादा फकअप हो गया। उसके बाद लोग बोलने लगे यार स्टड है, अरे ये तो ऐसा ही करता रहता है ये वो। मेरे को लगता है आलिया भट्ट का मैरिज लाइफ तो बहुत ज्यादा ही खराब चल रहा है यार, सिर्फ ये पीआर टीम्स की वजह से। मैंने बहुत सारे क्लिप्स देखे जहाँ पे रणबीर ने कैटरीना कैफ को इंसल्ट
इंसल्ट किया है एक तरीके से। वो तो अच्छा है कि कैटरीना हमेशा जवाब दे देती है मुंह पे, तो उसने उस टाइम पे भी दिया है। लेकिन दीपिका को लेके सच में भाई लोगों का ब्रेकअप पता नहीं 2009-10 पता नहीं कब का हुआ था, तब से लेके अभी तक रणवीर कपूर ऑलवेज प्रेजेस दीपिका। इट फील्स लाइक इन दोनों का रिश्ता अगर टूटा तो रणवीर कपूर की वजह से टूटा और उसको उस चीज का गिल्ट है अभी तक, इसीलिए वो ऐसा करता है। जब कोई भी रिश्ता टूटता है और कोई भी बार बार लौट के आता है तो गलती उसकी ही होती है। उसको ऐसा फील होता है कि मैंने गलत किया और अगर मैं ये नहीं करता तो अब तक हम दोनों साथ होते। उसके मन में एक होप भी होता है, विच इज स्टूपिड। पता नहीं अभी रणवीर और दीपिका पादुकोण का क्या इक्वेशन है, लेकिन पब्लिकली तो वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। उसका आधा खुश भी रणवीर और आलिया नहीं दिखते हैं एक साथ। मेरे को आलिया के लिए बुरा लगा गाइस। ओके, आई थिंक आई शुड स्टॉप, क्योंकि कोई कुछ भी करे उससे हमें क्या, हमारा तो वीडियो बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर आप नए हो तो इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर लो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।